नमस्कार, मैं रवीश कुमार। साथियों, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री को चोर साबित कर देंगे। अब मोदी का समय आ गया कुर्सी की पेटी बांधने का। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। एटम बम का नाम सुना आपने? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोर, वोट चोर। लोक गायिका नेहा सिंह जी ने फिर लगा दी मोदी गैंग की क्लास। अब नहीं चलेगा मुद्दों से ध्यान भटकना। बिहार ने तय किया है बदलाव लाना। जिस बात का डर था वही हुआ। बिहार चुनाव करीब है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा चर्चा से गायब हो चुका है। मैं पिछले कई महीनों से अपने बिहार वासियों को याद दिला रही थी कि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया और उनके पत्रकार पूरी ताकत लगाकर बिहार चुनाव को ऐसे मुद्दों की ओर धकेल रहे हैं जिनसे बिहार का कोई भला नहीं होने वाला। बिहार में अपराध रोके नहीं रुक रहे, जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, बेरोजगार युवा सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, पलायन रुक नहीं रहा, बाढ़ में कोई कमी आ नहीं रही, मरीज अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था धूल फांक रही है। लेकिन मोदी जी बिहार का चुनाव उसने मेरी मां को गाली दी के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। ये लोग पहलगाम हमले के बाद से ही बिहार वासियों को ठगने की फिराक में लगे हुए हैं। पहले घर घर सिंदूर बांटने की फिराक में थे, लेकिन प्लान बैकफायर कर गया तो साफ मुकर गए। अब मां की गाली को बिहार चुनाव का मुद्दा बनाने की फिराक में है। अरे भाई, मोदी जी की मां को गाली दी गई तो जिसने गाली दी उसे पकड़ो। इसमें बिहार बंद करवाने की क्या जरूरत है? बंद ही करवाना है तो गुजरात बंद करा के दिखाओ। प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाले हैं, उनकी मां भी गुजरात की थी। गुजरात बंद कराने में क्या दिक्कत है? अभी भी बंद करवा सकते हैं, करवाइए गुजरात बंद। वो गुजरात कभी बंद नहीं करवाएंगे। गुजरात बंद करवा देंगे तो गुजरात के अमीर कारोबारियों का मोटा नुकसान हो जाएगा, और ये मोदी जी कभी नहीं होने देंगे। मोदी जी का काम तो गुजरातियों का फायदा करवाना है, नुकसान करवाना नहीं। बाकी बिहार के लोगों को खुद समझना होगा कि बिहार बंद करवाने वाले आदमी से बिहार को फायदा होगा या नुकसान। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए, वोट चोरों के बनाए हुए फालतू के मुद्दों पर नहीं। बिहार में शिक्षिका महिला भी सुरक्षित नहीं। भाजपाई कार्यकर्ताओं ने की रोड पर पिटाई। यह है इस सरकार की गुंडागर्दी और न्याय। हम आपको वीडियो दिखाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। आज इसका जीता जागता उदाहरण भी देख लीजिए। भाजपा ने बंद के नाम पर बिहार की सड़कों पर जो हुड़दंग और गुंडई मचाई, वो आपने तमाम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा ही होगा। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दिख रहा है कि कैसे भाजपा की महिला सेना एक स्कूल की शिक्षिका को बाल पकड़ पकड़ कर पीट रही है, क्योंकि वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाना चाहती थी। लेकिन अभी उसी शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और महिला शिक्षिका पर विभाग की गरिमा भंग करने का आरोप भी लगा दिया गया है। साथ ही शिक्षिका को निलंबित करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई। जिस शिक्षिका के साथ भाजपा की महिला मोर्चा की सदस्यों ने बदतमीजी की, मारपीट की, उसी को अब एनडीए के राज में हर्जाना भी झेलना पड़ेगा। यही है एनडीए का सुशासन, जहां पीड़ित को ही आरोपी बना दिया जाता है और आरोपी को सम्मानित किया जाता है। लानत है ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार पर, जो समाज की मजबूत कड़ी एक शिक्षिका के साथ भी अन्याय करने में स्वाद लेती है। कांग्रेस पार्टी हर वर्ग हर व्यक्ति को साथ लेकर चलती है। इसका ताजा उदाहरण है कर्नाटक में लैंगिक अल्पसंख्यकों और पूर्व देवदासी महिलाओं का राज्यव्यापी सर्वेक्षण। ये सर्वेक्षण इस तरह का पहला सर्वेक्षण है जिसमें लैंगिक अल्पसंख्यकों का आधारभूत सर्वेक्षण होगा और पूर्व देवदासी महिलाओं का पुनः सर्वेक्षण होगा। इस सर्वेक्षण से इन वर्गों की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन होगा, जिससे इन वर्गों के कल्याण की योजनाएं और अधिक प्रभावी रूप से लागू हो पाएंगी। जो सबको साथ लेकर चले, देश का विकास करे, वो है कांग्रेस।
जब सरकार वोट चोरी से नहीं बनती तो वो करती है असली विकास। बेंगलुरु, जो कि 1,43,00,000 लोगों का शहर, 875 जीसीसी का घर है, उसे एक नया भविष्य देने जा रही है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी, ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप GBIT, 9,000 एकड़ में फैला यह प्रोजेक्ट जनता, युवाओं और किसानों के लिए है। 2,000 से ज्यादा एकड़ सिर्फ एआई और टेक इंडस्ट्रीज को, लाखों रोजगार, लोकल्स फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के साथ ही 950 एकड़ हरियाली, 17 झीलें, 1,000 से अधिक एकड़ पार्क, एआई एनेबल घर, स्कूल, अस्पताल, खेल और मनोरंजन जोन, जीरो ट्रैफिक कॉरिडोर्स जो NH 275, STRR, NIC रोड और मेट्रो से जोड़ेंगे, और सबसे अहम, किसानों की साझेदारी, बायरमंगला झील और वृषभवाती नदी का पुनर्जीवन। यह है कांग्रेस का वादा, तकनीक, रोजगार और किसानों के सम्मान के साथ बेंगलुरु को नया भविष्य देने का संकल्प।